हम कहीं यात्रा करते हैं तो उससे पहले पूर्व तैयारी कर लेते हैं। रुपये पैसे, खाने पीने की चीज़ें, बहुत कुछ रख लेते हैं, तब यात्रा करते हैं। ऐसे ही रथ यात्रा की पूर्व एक छोटा सा प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है। ये रहते सदा अपने साथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है। ये रहते सदा अपने साथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। हरे कृष्ण विष्णु सबकी आत्मा है। इस देह की तो होगी खात्मा है। हरे कृष्ण विष्णु सबकी आत्मा है। इस देह की तो होगी खात्मा है। अनादि से यात्रा जीव की चल रही है। देह दुनिया माया बन के चल रही है। देह दुनिया माया बन के चल रही है। होकर के सनाथ ये जीव मानता है खुद को अनाथ। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है। ये रहते सदा अपने साथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, ये जीव ही तो है जगन्नाथ। जगत का स्वामी ये इंसान ही है। सबका करता धरता मूल में भगवान ही है। जगत का स्वामी ये इंसान ही है। सबका करता धरता मूल में भगवान ही है। अपनी कृपा शक्ति का बोध नहीं है। हठ कल्पना छोड़ सहज शोध नहीं है। हठ कल्पना छोड़ सहज शोध नहीं है। रामलाल जाके सद्गुरु शरण, पकड़ो चरण और हाथ। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है। आत्मबल
बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है, ये रहते सदा अपने साथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है, आत्मबल बलराम ज्ञान धन लक्ष्मी है, ये रहते सदा अपने साथ। शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। रथ शरीर जीवन यात्रा का, जीव ही तो है जगन्नाथ। जीव ही तो है जगन्नाथ, जीव ही तो है जगन्नाथ। गीता में गीताकार ने कहा, ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी और ये जीव चेतन आत्मा यही रथी है। यही इस शरीर रूपी रथ पे सवार रहता है जिंदगी भर। तो ये शरीर रूपी रथ सिर्फ एक साधन है, और साधन से साध्य तक पहुंचना, अपनी मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। मंजिल तक पहुंचने के बाद साधन का जितने दिन रहना हो रहे, प्रारब्धवश, फिर छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधन मंजिल तक पहुंचने के लिए है। साधन जो है दुरुपयोग के लिए नहीं है। इस शरीर पे साधन का जो दुरुपयोग करेगा वो बहुत रोएगा, रुलाएगा। यही देह उसको रुलाएगी, यही तन उसका जीना हराम कर देगा। इस शरीर रूपी, तन रूपी, देह रूपी रथ को अपने कल्याण के लिए इसका सदुपयोग करें, अपने कल्याण में संयोजित करें, अपने कल्याण में लगाएं। रथ यात्रा के पूर्व एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बना कर, रख दे उसको जगन्नाथ। होकर आदमी खुद ही अपना नाथ, भटकता जहाँ में बन के अनाथ। खुद की महानता जो न जानता, खुद की महानता जो न जानता, देह बुद्धि रख खाता रहता है लात। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बना कर, रख दे उसको जगन्नाथ। होकर आदमी खुद ही अपना नाथ, भटकता है जहाँ में बन के अनाथ। खुद की महानता जो न जानता, देह बुद्धि रख खाता रहता है लात। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बना कर, रख दे उसको जगन्नाथ। ये जीवन खास किए सत्यानाश, न जाने पढ़े पूछे इतिहास। सत्य जाने बिना कभी न बुझती है प्यास। विचारकों के पास जाओ, खुद विचारक बन जाओ। विवेक पूर्ण तर्कों से सत्य का हो एहसास। विवेक होगा भक्ति होगी, वही तो युक्ति होगी। सारी कल्पना कला कौशल ये है इंसानों का करामात।
खुद की महानता जो न है जानता, खुद की महानता जो न जानता, देह बुद्धि रख खाता रहता है लात। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बनाकर, रख दे उसको जगन्नाथ होकर। आदमी खुद ही अपना नाथ, भटकता है जहाँ में बन के अनाथ। खुद की महानता जो न जानता, खुद की महानता जो न जानता, देह बुद्धि रख खाता रहता है लात। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बनाकर, रख दे उसको जगन्नाथ। कर्म फल भोगे सभी यहाँ, बंधा नियम में सारा जहाँ। जगन्नाथ अवतार में कर्म फल भोगे हरि। देवी देवता भगवान भगवती, कर्म अनुसार सबकी गति। वैसे फल पाएगी ही जिसने जैसी करी। शांति मुक्ति के लिए सद्गुण सदाचार में जिए। आत्मज्ञान से घर भर लो अपना माथ। राम लाल सबका रब है सबके साथ। राम लाल सबका रब है सबके साथ। खुद की महानता जो न जानता, खुद की महानता जो न जानता, देह बुद्धि रख खाता रहता है लात। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बनाकर, रख दे उसको जगन्नाथ। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बनाकर, रख दे उसको जगन्नाथ होकर। आदमी खुद ही अपना नाथ, भटकता है जहाँ में बन के अनाथ। खुद की महानता जो न जानता, खुद की महानता जो न जानता, देह बुद्धि रख खाता रहता है लात। रख दे आदमी जिस पर अपने हाथ बनाकर, रख दे उसको जगन्नाथ बनाकर। रख दे उसको जगन्नाथ बनाकर, रख दे उसको जगन्नाथ। जगन्नाथ जगत का नाथ नाम स्वामी। संसार का स्वामी कौन है और कौन हो सकता है? जितने मनुष्य हैं वही संसार के नाथ हैं। इस दुनिया का स्वामी हर मनुष्य है, क्योंकि जगत न स्वयं को जानता है और न हमें जानता है, क्योंकि यह जगत जड़ात्मक है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ात्मक सृष्टि और एक जड़ चेतनात्मक सृष्टि। जड़ात्मक सृष्टि क्या है? ये सब आग, पानी, मिट्टी, हवा और इनसे बने कार्य पदार्थ, जंगल, पहाड़, पर्वत और अनेक खनिज पदार्थ, ये सब जड़ात्मक सृष्टि है। और जड़ चेतनात्मक सृष्टि प्राणियों की देह और ये चेतन जीव, जड़ और जीव, मनुष्य और मनुष्य से अलग जितने मान्यतर प्राणी हैं, पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि, ये जड़ चेतनात्मक सृष्टि है। इसमें ज्ञान पूर्वक क्रिया होती है, कर्म होते हैं। जान कर कर्म होता है, इच्छा पूर्वक या अनासक्त होकर ज्ञान हो गया तो। लेकिन जगत में जो गतिविधियां देखते हैं वो क्रियाएं
उनमें स्वाभाविक है, उनमें स्वभाव सिद्ध गति है और वो उसमें अनादि निहित है, किसी ने डाला नहीं है, स्वयंभू चीज़ है वो। तो ये दो प्रकार की सृष्टि, जड़ात्मक और एक जड़ चेतनात्मक। तो जड़ न स्वयं को जानता है न दूसरे को जानता है। हम चेतन हैं, इसलिए हम स्वयं को भी जानते हैं और इस संसार को भी जानते हैं। इसीलिए ही तो मनुष्य को संसार का सिरमौर प्राणी कहा गया है। संसार पर यही राज करता है, संसार में अनेक संसाधनों को यही जुटाए रखता है। और मनुष्य द्वारा बनाए गए सृष्टि तो देख ही रहे हैं, मकानात, बिल्डिंग, अनेक यंत्र और अपने साधन के लिए तरह तरह की चीज़ें जुटा लिया है। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, पानी जहाज, दूरबीन, रेलगाड़ी, मालगाड़ी और तरह तरह के मशीनात, कारखाने, कंपनियां, कल कारखाने। तो इस प्रकार से जड़ चेतनात्मक सृष्टि है और जड़ात्मक सृष्टि, दो सृष्टि है। मैं कह रहा था जगन्नाथ, इस जगत का नाथ नाम स्वामी हम मनुष्य ही हैं। हम मनुष्य से अलग कोई स्वामी कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं संसार को, सृष्टि को किसी प्रभु ने, किसी ईश्वर ने, किसी ब्रह्म ने, किसी अल्लाह ताला ने बनाया है। सब अपने तरफ खींच रहे हैं। जितने मत मजहब के लोग हैं उसको धर्म नाम दे दिए, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, वो अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा होगी। खास मैं कह रहा था जगत का स्वामी, जगत का स्वामी मनुष्य ही है। हम जगत का ज्ञान करते हैं, लेकिन जगत पर आधिपत्य जमाना जगत का स्वामी नहीं हो सकता। जो जगत पर आधिपत्य जमाएगा वो जगत का स्वामी नहीं हो सकता, बल्कि जगत में फंस जाएगा, गुलाम हो जाएगा, बंदा हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा काल से हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। जिस जमीन को हमारे पूर्वज मेरा मेरा कहकर और उस पर आधिपत्य जमा कर उसके लिए लड़ाई करके मर के चले गए, उसी ज़मीन को आज हम अपना कहते हैं, उसी के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इससे हम जगत का स्वामी नहीं हैं। जगत का स्वामी कौन है? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नसाई सोई शहंशाह। असली बादशाह, असली शहंशाह, असली राजा, असली जगत का स्वामी मालिक कौन है? जिसके अंदर कोई चाहना नहीं है, वही सर्वत्र मस्त रहता है, चारों दिशा में उसी की जगिरी रहती है, कहीं भी चला जाए वो सुखी रहता है। जाही को विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाए वाको वाही और सुख है। जिसमें विवेक है, ज्ञान है, अपने आत्मा की समझ है, सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिवरेंस, दिस थ्री एलोन लीड सोवेरेनिटी। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म संयम, दिस थ्री एलोन लीड, ये तीनों सोवेरेनिटी आदमी को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म संयम, इस तीनों को जिसने अपने जीवन में आचरण में ला लिया, जीवन में चरितार्थ कर लिया, वही जगत का स्वामी बन जाता है। जैसे तथागत बुद्ध जगत के स्वामी थे। बुद्ध का अर्थ ही होता है जगा हुआ, ये मगधी भाषा है। मगध में जगा हुआ व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं और बुद्ध जग गए थे। घोर तपस्या और ज्ञान के लिए अलार कालाम और अनेक विद्वानों के पास गए। वो अलार कालाम थे, उद्रक रामपुत्र, तो इन लोगों के पास गए, सीखे, फिर आगे बढ़े और खूब घोर तपस्या के नाम पर शरीर को कंकाल बना दिया। फिर उनको धीरे से फिर संबोधि प्राप्त हुआ, चार दुखों का वर्णन किया, चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग चलाए। सम्यक बोध, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक चिंतन, सम्यक आहार, हर जगह सम्यक यानी मध्यस्थ रहना, न इंद्रियों को उत्तेजित करके भोगों में लगाना और ना इंद्रियों को सुखाना, सहज आहार लेना और सहज जिंदगी जीना। जो सहज रहते हैं वही संसार का स्वामी हो जाता है, जगत नाथ हो जाता है, जगत का नाथ हो जाता है। कबीर साहब के लिए तो कहें तो सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जादिन ते, सुरति न अंत चली। तो कबीर साहब की वाणी तो साफ है। जगत का स्वामी होना बड़ा सरल है। जोगी गुरु जगत का तजे जो जग की आस, जो जग की आशा करे जगत गुरु जोगी दास। ये साहब की वाणी है। जोगी गुरु जगत का, जोगी से तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, गिरवा वस्त्र पहन लिया या विशेष ढंग के और कपड़ा पहन लिया। वो एक वेश है, लक्षण नहीं है। लक्षण है जो सबकी आशा
त्याग दिया है। आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा सच्चिद कांता साम सुखम सुस्वापी पिंगला। पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी, भागवत में आता है। पुरुषों का राह देखती थी। एक दिन पुरुषों का राह देखते देखते 10 बज गए, फिर 11, फिर 12, फिर इक्का दुक्का पुरुष आने लगे। और राह देखती, कोई पुरुष आता तो सोचती मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो आगे निकल जाता। धीरे धीरे 1 बज गई रात, फिर कोई पुरुष आने नहीं लगा। तो उसने अपना किवाड़ बंद करके अंदर जाके खुद को धिक्कारती है, खुद को कोसती, तुम इन मलिन पुरुषों से क्या चाहती है? क्या पाई आज तक अपने को सड़ा सड़ा के, अपने देह को तितिर बितिर करके, इसी में पच पच के मर रही। खुद को धिक्कारी, राजा को जाकर बताई। राजा ने ऐलान करवा दिया नगर में कि उनकी आज्ञा के बिना उन्हें कोई न छेड़े, कोई परेशान न करे। और तभी भागवतकार ने श्लोक कहा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा सच्चिद कांता साम सुखम सुस्वापी पिंगला। जब पर पुरुषों की आशा छोड़ दी तो पिंगला वेश्या आराम से चैन की नींद सोने लगी। जब तक आशा लगी रहती थी वो सो नहीं पाती थी, परेशान रहती थी। तो ये तो एक आशा की बात है। किसी भी प्रकार की आशा हो, धन की आशा, जन की आशा, आशा ही तो दुख है। इसलिए साहब कहते हैं आशा छोड़ हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। आशा नाम मनोरथ नदी, जलम तृष्णा तरंगा कुला। राग ग्राहवती, ये भरथरी जी ने कहा है। आशा नाम नदी मनोरथ जला। आशा नाम की एक नदी जोरों से बह रही है, और मनोरथ मन की तरंगें, मन की इच्छाएं उसमें भर भर के आदमी को चंचल बना रहे हैं। तृष्णा तरंगा कूला, तृष्णा नाम की एकदम, तो आदमी इसी में बहता रहता है। तो साहब कहते हैं जोगी गुरु जगत का, चाहे वो किसी भी पोशाक में हो, किसी भी फुल पैंट, हाफ पैंट, जॉन पैंट हो, बेल बॉटम, ट्राउजर, धोती, कपड़ा, कुर्ता, या साधु वेश में हो, किसी भी वेश में हो, जिसने जगत की आशा छोड़ दी उसको कोई नहीं बांध सकता, और जगत की आशा करने वाला बंधा रहता है। इसलिए कहते हैं तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर दिल में जरा भी अपने जीवन के स्वामी बनने की इच्छा है, जो अपने इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं वही तो जगत के स्वामी बन जाता है। जिन्होंने अपने आप को समेट के रख लिया, अपने आप को संभाल के रखना सीख गया, अपने मन वाणी कर्मों को, अपने इंद्रियों को, वही जगत पर राज करता है, वही संसार में धन्य होता है। इसी में तथागत बुद्ध है, स्वामी महावीर और सदगुरु कबीर तो अमूल चूल झकझोर देने वाले, वो तो महासम्राट ही है। वही जगत के स्वामी जिनकी साखी पर मैं बोल ही रहा हूँ। जोगी गुरु जगत का तजे जो जग की आस, जो जगत की आशा छोड़ दिया वो जगत का गुरु हो जाता है। और जो जगत की आशा करे, जगत की आशा में डूबा है, तो जगत गुरु जोगीदास, जगत तो उसका गुरु हो जाता है और वो उसका दास हो जाता है। गुलाम बना, बंदा बना, अपने जीवन को परवश बना लेता है, और वही दर दर की भीख मांगता है। सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए भटकता रहता है। दरिद्र बना, कृपण बना। तो हमें जगत की आस छोड़नी है, तब हम जगत नाथ हो सकते हैं। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये संसार संभल कर जीने के लिए है, जहाँ तहाँ रीच करके अपना तमाशा बनाने के लिए नहीं है। अगर अपना तमाशा बना लिए तो फिर क्या रहा जिंदगी में। दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं, गुजरा हूँ बाजार से पर खरीदार नहीं। मैं हूँ वो गुल जिसे खिजा ने आबाद किया, उलझूं किसी दामन में मैं वो ख्वार नहीं। संसार में रहो लेकिन गंदी आदत बना करके, मलिन मन को करके किसी का तलबगार मत बनो, किसी का तलवा चाटने वाला मत बनो, किसी के कुछ लग्गू मत बनो। अपने सम्राटपना को पहचानो, अपने नाथपना, अपने स्वामित्व को पहचानिए। आप महान हैं। इसलिए तो कहा जगत के आप नाथ है करके। हर आदमी जगत का नाथ है, बस जीने के ढंग तौर तरीके सीखना है हमें। एक संत की कुटिया में एक व्यक्ति गाय लेकर आया। गाय दूध देती थी, देकर चला गया आपको समर्पित है करके। संत ने कहा चलो अब दूध की झंझट खत्म हो गई, दूध मिल जाएगा। कुछ दिन बीता, वो व्यक्ति फिर आया और अपनी गाय को लेकर चला गया। शिष्यों ने कहा गुरुजी वो देकर ले गया गाय को। गुरुजी ने कहा
चलो झंझट छुटी, कौन गोबर उठाए परेशान हो। ये दृष्टि है। आए तो स्वागत, दूध खाने को मिला, गए तो झंझट खत्म, गोबर उठाने की दिक्कत थी। ये सोच, किसी भी कंडीशन में अपने को, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में अपने को दुखाओ मत, अपने को नाखुश मत करिए। ऐसे संस्कार ही मत बनाइए जिससे मन धूमिल हो, बल्कि अपने मन को मांजिए जिससे विवेकपूर्ण संस्कार बने, मृत संस्कार बने। मृत संस्कार बांधते नहीं हैं, विवेक से मृत संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार बांधते नहीं है। याद उसके भी होगी लेकिन मन में कोई हलचल नहीं होगा, मन द्वंद्व ग्रसित नहीं होगा, मन में कोई उबाल नहीं होगा, मन शांत होगा। इसीलिए विवेकपूर्ण कर्म करें। लेकिन हम तो राग करके और द्वेष करके कर्म करते हैं, और दोनों बांधने वाले हैं। राग करेंगे तो और द्वेष करेंगे तो। इसलिए विवेकपूर्ण कर्म करें, तो इसी जीवन में हम अपना स्वामी हो सकते हैं। और जो अपना स्वामी हो गया वो जगत का स्वामी हो गया, जगत का नाथ हो गया, जगत का मालिक। एक संत के पास एक व्यक्ति आया निमंत्रित करने कि राजा साहब ने आपको बुलाया है, आमंत्रित किए हैं, आप उनके यहाँ आज भोजन प्रसादी लें। जब संत गए तो अच्छे अच्छे पकवान बनाए, संत ने ग्रहण किया। तो राजा ने कहा कि आप में और हमारे में क्या अंतर है? भोजन आप भी करते हैं, सोते आप भी हैं, कपड़े आप भी पहनते हैं, जितने काम आप करते हैं वो हम भी सब करते हैं, तो आप में हमारे में क्या अंतर है? संत ने कहा चलो मेरे साथ, बताता हूँ। राजा चले गए उनके साथ। कुछ देर चलते रहे, सिंपल सी चर्चा होती रही। तो राजा की जो सीमा थी, राज्य सीमा, वहाँ तक पहुँच गए। राजा पीछे मुड़ के देखते रहे कि संत अब कहेंगे कि अब जाओ यहाँ से, अपने राजकाज संभालो। लेकिन राज्य सीमा के बाहर भी चले गए और संत कुछ नहीं कह रहे हैं। राजा ने कहा अब मैं जाऊं? संत जी बहुत दूर आ गए आपको छोड़ने। कहे थोड़ी देर और चलिए, और आगे चले गए। फिर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं बार बार। राजा कहे अब जाऊं? तब संत ने कहा आप में और हमारे में यही अंतर है, आपको राजकाज का मोह है, लिप्सा है, आसक्ति है, और हमें कोई लिप्सा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। आज यहाँ है, कल और कहीं है, सब छोड़ छाड़ के जीते हैं। मन से सबको उतार दो, शरीर, संसार और इस देह के नाम रूप का अहंकार, सबको मिथ्या समझ के अपने मन से उतार के रखिए, तो आप जगत का नाथ हो जाएंगे, जगन्नाथ हो जाएंगे। और संसार को अपने मन में चढ़ाए रखेंगे तो जगत के नाथ तो दूर, आप जगत के टट्टू बने घूमते रहेंगे, इसके मोह पास में बंध जाएंगे, इस शरीर संसार के, और इस शरीर के से लगे हुए देह प्राणियों में चिपक करके अपने को पतंगेवत जला डालेंगे। इस संसार में हमें ऐसे रहना जैसे नाव जल में रहे तो ठीक है, जल से और उसका क्या है अस्तित्व, लेकिन जल में नाव ना हो, नहीं तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही हम संसार में रहें, लेकिन हमारे में संसार ना हो। संसार से और कहाँ जा सकते हैं भाग के? कोई साधु हो गया तो क्या आकाश में चला गया? इसी संसार में है वो भी, जिसे आश्रम कहते हैं, कुटिया कहते हैं, अनेक नाम देते हैं, वो भी इसी संसार में रहते हैं। एक घर परिवार को छोड़े बड़ा परिवार में चले गए जिसकी कोई सीमा नहीं है, कभी 20 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, लेकिन संसारी में तो रह रहा है। तो संसार में सबको रहना है, लेकिन संसार हमारे में ना हो। संसार का काम करना है, कर्तव्य करना है, और अपने मन को सबसे छुड़ा के रखना है, बिल्कुल सूखे नारियल की तरह। जो नारियल सूख जाता है अंदर ही अंदर, वो सब से अपने को मुक्त कर लेता है, और कच्चा रहता है तो चिपका रहता है और बड़े झंझट से निकलता है, टूट टूट के निकलता है। ऐसे ही अगर हम संसार में अपने मन को कच्चा रखेंगे, सबसे चिपका के रखेंगे, तो टूट टूट के, बिखर बिखर के, रो रो के और दुर्गति करके जब संसार से जाएंगे, हारा हुआ व्यक्ति कहलाएंगे। और क्या है? यही तो हार है जिंदगी की सबसे बड़ी। और संसार को बिल्कुल सूखे नारियल की तरह अपना मन रख के जाएंगे, सबसे छुड़ा के जाएंगे, तो हम संसार का सम्राट होके जाएंगे। इसीलिए साहब ने कहा आए हैं ते जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पे चढ़ के जाने की बात यही है, जिसका मन निर्ग्रंथ हो गया, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया छिद्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबर है। जिसने अपने मन के सारे गांठों को तोड़ करके
हमेशा के लिए उच्छिन्न कर दिया, दूर कर दिया। छिदन्ते सर्व संशय, और सारे संशय को मिटा दिया। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अपने आत्म अस्तित्व का पूर्ण बोध है उसके, कुछ पाना नहीं है उसे। उसको सब ज्ञात हो गया है कि मुझे कुछ पाना नहीं है, बस अपने आप में ठहरना है, अपने आप में जाग करके सत्य को देखना है बस। सर्व संशया छिन्ते, सर्व संशया छिन्ते चास्य कर्माणि। और कर्म प्रपंच से ऊपर उठ गए। कर्म करता है लेकिन कोई लिप्सा नहीं है, फल पाने की तृष्णा नहीं है, सहज कर्म करता है। तस्मिन दृष्टि परावर है, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है, आर पार देख लेने वाली। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ और दिल्ली में क्या हो रहा है उसको देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अल्पज्ञ होते हैं, बहुज्ञ होते हैं, बस दो ही होते हैं, अल्पज्ञ और बहुज्ञ। अल्प यानी कम जानने वाला, बहुज्ञ यानी ज़्यादा जानने वाला। और ये होते हैं संसार में, और सर्वज्ञ नहीं होते। सर्वज्ञ की केवल कल्पना है। हाँ, सर्वज्ञ अपने मामले में कह सकते हैं, जो अपने मन को धो पोंछ करके एकदम चमका दिया, तो अपने विषय में वो सर्वज्ञ है। अपने मन के एक एक मोह को, एक एक राग को, एक एक आसक्ति को, एक एक आकर्षण को खुरच खुरच के विवेक से, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग से, निष्कामता से, निर्वाणता से, निर्भयता से निकाल दिया, वो अपने विषय में सर्वज्ञ हो गए। और ऐसे कोई सर्वज्ञ नहीं होते। तो अल्पज्ञ और बहुज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ की केवल कल्पना है, अपने विषय में हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से पूर्ण निर्मोहता ही सर्वज्ञता है अपने विषय में। तो जगत का स्वामी होना बड़ा सरल है, कोई झंझट नहीं है उसमें। सारी झंझट है जगत में अपना आधिपत्य जमाने में। जगत में रहें और जगत की आशा छोड़ कर रहें, तो हम जगत का स्वामी हैं। और यही जगन्नाथ रथ यात्रा मनाने का उद्देश्य भी है। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।